गांव का नाम था पिपलानी। पिपलानी में एक छोटा सा परिवार रहता था, रमेश, उसकी पत्नी सविता और उनका 10 साल का बेटा राहुल। रमेश एक मेहनती किसान था और सविता घर का सारा काम संभालती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे खुश थे। रमेश का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। दोनों बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। मोहन भी किसान था और दोनों का खेत एक दूसरे के बगल में था। दोनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास था। एक दिन रमेश के खेत में पानी की कमी हो गई। उसने सोचा कि अगर मोहन से मदद मांगी जाए तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जब वह मोहन के पास गया तो मोहन ने अनिच्छा से मदद की और कहा, मुझे खुद के खेत का भी ध्यान रखना है। रमेश को ये बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मोहन के खेत में एक बड़ी समस्या आ गई। कीड़ों ने फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया। मोहन को रमेश की याद आई और वह तुरंत रमेश के पास गया। रमेश ने उसकी मदद की और कीड़ों से निपटने का उपाय बताया। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी होने लगी। रमेश ने सोचा कि मोहन अब उसका सच्चा दोस्त नहीं रहा और मोहन ने सोचा कि रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी और वे एक दूसरे से दूर होते गए। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। रमेश और मोहन के खेत बर्बाद हो गए। दोनों ने सोचा कि एक दूसरे की मदद के बिना वे फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन अविश्वास की दीवार ने उन्हें रोक दिया। वे अकेले ही अपनी अपनी समस्याओं से लड़ते रहे। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने दोनों को बुलाया। पंडित जी ने कहा, बेटा, एकता में ही बल है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की मदद करोगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। अविश्वास की दीवार को तोड़ो और फिर से दोस्त बन जाओ। रमेश और मोहन ने पंडित जी की बात मान ली। उन्होंने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और फिर से एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना दिया और गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अविश्वास की दीवार को तोड़कर ही वे सच्ची मित्रता की ओर बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।